1000 बार कर लो मैं फोन। तू कौन होता हमारे बीच में आने वाला? मेरा गेट आउट क्यों किनाला? ठीक सुन ले मादर चो, सुन ले। गेट आउट चल। ठीक बोले कुछ 1000 बार करा तो मैं फोन। अगर तूने फोन किया ना तो अपनी बहनों को और अपनी माँ को करना बहन चो। मेरा हाथ फोन छीन दियो। ठीक है, अपनी माँ को करना, अपनी बहनों को करना। हमें तो गेट आउट किनाला। अपनी माँ को करना, अपनी बहनों को करना। ठीक है, ऊपर गई बहनों को कर, अपनी बहने रिश्ता तोड़ दिया। तू अपनी बहनों को कर, उनको रिश्ता अपनी बहनों को कर। ठीक है, अपनी बहनों को कर। फोन है क्या? फोन में भी तुमने हमें कहे बात हो गई, हमारे बात हुई। तू मेरे बच्चे जैसे दूसरे के पीछे लगे हैं ना, भगवान चाहे मेरे बच्चे जैसे दूसरे के पीछे लगे हैं ना, हाँ वैसे ही तेरा बच्चा भी लगेगा किसी दूसरे के पीछे। ठीक है, तेरे फोन के कारण मेरे बच्चे अपने घर में नहीं रह रहे हैं। अच्छा हाँ, तूने जैसा पागल उसको भाई लोगों, मेरे चक्कर में कोई भी गलती हुई होगी माफ कर देना। और मैं जो हूँ आज इस अपनी घरवाली के चक्कर में और उसके चक्कर में निवान खा रहा हूँ। और जो भी होगा ये बिस्ट पेठानी का है, इसका नंबर मेरे फोन पे है, मनीष के पास दे रखा है मैंने। मैं सबके ग्रुप में डाल रहा हूँ नंबर। इसके चक्कर में मैं निवान खा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम है। मौली रावत आप लोगों के सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी के बारे में बात करूंगी। बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वे मेरी माँ है और आजकल वह सोशल मीडिया पर बहुत ही फेमस हो रही हैं। तो मुझे कहना यह है कि वो जो आरोप लगा रही है, उन्होंने पापा के पर भी एक वीडियो बनाई थी। मेरे छोटे दादा बड़े दादा को वो मतलब कि ऐसे मतलब कि बेइज्जती करा रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। वह पहले से ही उनका स्वभाव अच्छा नहीं था। वह मतलब कि किसी न किसी बात को लेकर घर में लड़ाई तो होती ही थी। वह पापा से भी पहले ऐसे ही बातें करती थी। मतलब कि लड़ाई तो मतलब कि होती ही थी, लगभग हर महीने में लड़ाई होती थी। तो जब पापा थे तब से वह किसी मतलब कि दूसरे आदमी से बात करती थी जिनका नाम वीरेंद्र सिंह बिष्ट है, जो पेठानी के रहने वाले हैं। तो पापा ने को पता चल गया था कि वे दोनों बातें कर रहे हैं। तो पापा ने उसको बहुत मम्मी को बहुत समझाया भी था और कहा भी था कि ऐसा मत कर, मतलब कि ऐसा मत कर, क्योंकि पापा ने फिर उससे भी बातें की थी वीरेंद्र सिंह बिष्ट से। तो उसने पापा को डराया धमकाया और मतलब कि उन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने पापा से हमारे बारे में भी बात की थी कि मैं तेरी 3 बेटियों से गंदा काम करवाऊंगा। ये मेरे पापा ने मेरे पास भी कहा था। मैंने पापा को समझाया भी था कि ऐसा मत करना, पर पापा ने मेरी नहीं सुनी। जिस टाइम पापा ने सुसाइड किया वैसे मैं भी यहाँ पर नहीं थी, पर मेरे को सब पता चल गया कि क्या हुआ था। इन्होंने उस दिन भी पापा से लड़ाई की थी जिसके कारण पापा ने सुसाइड की। और अब हमारे पापा के सुसाइड करने के बाद अब हमारा पालन पोषण मेरे दादा करते हैं और अब वे दादा लोगों के पीछे लग गई है कि वो हमें ना पालें और हम उनके साथ चले जाएं, जिस कारण वो दादा लोगों को फंसाने पे तुली हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वो वीडियो में कह रही है कि दादा लोगों ने भरत ताऊ को बलात्कार के लिए उनके साथ भेजा। ताऊ ने ना ही उनको हाथ लगाया ना ही उनको गाली दी, तब भी वे उन ताऊ को झूठे आरोप लगा रही है। जबकि मैं घर ही में थी रात को जब वो बातें कर रही थी वीरेंद्र सिंह के साथ, तो हमने सुना था कि वह बहुत गंदी गंदी बातें कर रही थी कि इनको कैसे फंसाया जाए। अब दादा लोग जैसे मेरे दादा भी हमें हल लगाकर ऐसे ही मतलब कि पालते हैं। हम दादा
मतलब कि बहुत ही बुजुर्ग है तब भी हमें पालते हैं। मतलब कि वह चाहती यह है कि वो हमें ना पाले और हम उनके साथ चले जाएं, जबकि हम उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने भी वीरेंद्र सिंह बिष्ट को पहले कहते हुए सुना है, जब मतलब कि पापा और माँ की लड़ाई हुई थी तब पापा ने उनसे भी बातें की थी। उन्होंने कहा भी था कि मैं तेरी बेटियों को बेच दूंगा, बहुत गंदे काम करवाऊंगा। मैं भी वहीं पर थी। फिर उसके बाद पापा ने मेरे को कहा भी था कि समझाओ। मैंने कहा हमारी तो सुनेगी नहीं। तब पापा ने को समझाया था मैंने कि मैं आपके साथ रहूंगी, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी, जिस कारण वो अब तो नहीं रहे। पर हम चाहते हैं कि हम अपने घर में रहें, अपने दादा दादी के साथ रहें। हम नहीं चाहते उनके साथ रहना। वे हमको बेचना चाहते हैं और अब उनको वीरेंद्र सिंह बिष्ट भड़काता है कि तू घर में लड़ाई कर। बीच में उन्होंने मेरे दादी और मेरे साथ भी लड़ाई की थी। तब उन्होंने मेरे को भी धमकाया था कि मैं तेरे को भी मारूंगी। हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, तब भी वह जबरदस्ती हमें अपना साथ ले जाना चाहते हैं। वो कहती है कि उन्होंने हमारा ब्रेन वॉश कर रखा है। ऐसा बहुत सारे झूठे आरोप हैं जो दादा लोगों पर लगाए हैं। अगर उनको हमारे होने से फर्क पड़ता तो वो उससे बात ही नहीं करती। फिर भी वह उनसे बात करती है। और मतलब कि मेरे चाचा चाची भी हमको पालते पोसते हैं, तो वह उन पर भी झूठा आरोप लगा रही है। यहाँ तक कि वह लड़ाई भी तब करती है जब घर में बुआ चाचा लोग कोई नहीं रहते हैं। ऐसे में फिर दादा लोग भी बहुत बुजुर्ग हैं, उनको फोन का तो पता नहीं है कि कैसे क्या होता है। वह लड़ाई वीडियो भी तब बनाती है जब वह पहले ही गाली दे चुकी हो, और पहले वो गाली दे देती है। फिर जब मतलब कि हम लोग कुछ करते हैं, बोलते हैं उनको, तब वो वीडियो बनाती है। जबकि उस दिन आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें मेरी छोटी दादी थी। पहले उन्होंने घर के अंदर दादा लोगों का नाम निकाल निकाल के उनको गालियां दी, बहुत गंदी गंदी बातें कही। फिर दादी ने जब कहा, मतलब कि पहले वो दादी को लट्ठा लेकर गई थी, उन्होंने डंडे से दादी को डराना चाहा, और फिर दादी ने अपने बचाव के लिए लकड़ी उठाई थी कि तू ऐसा मत कर, मेरी वीडियो मत बना, ना ही दादा लोगों को कुछ बोल, ऐसे झूठे आरोप मत लगा। फिर उन्होंने दादी की वीडियो बनाई कि वह उन्हें मार रही है, जबकि दादी का मकसद उन्हें मारना नहीं, उनका फोन पे मारना था। क्योंकि वह दादी की वीडियो बना रही थी। जब उन्होंने गाली दी तब उन्होंने अपनी वीडियो नहीं बनाई। जब भरत ताऊ वाला केस था तो उसमें भी ऐसा ही हुआ कि पहले उन्होंने अपने को उन्हें गाली दी और उनको मारा। यहाँ तक कि ताऊ का फोन भी फूटा हुआ था, ताऊ को बहुत चोटें भी लगी थी। फिर उन्होंने, जब वो खुद को चुप हो गई, तब ताऊ की वीडियो बनाई। ऐसे ही वो मतलब कि ऐसे ही करती रहती हैं। वो चाहती हैं कि दादा लोग हमको छोड़ दें और हम उनके साथ चले जाएं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद उनकी बेइज्जती करना या उनको कुछ बुरा कहना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद यह है कि यह जो वीडियो बनाती है, लड़ाई होती है घर में, तो बाहर मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ये तेरी मम्मी है, तब जाके मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी है। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप लोग इस सच को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा साथ देने की कोशिश करें कि मेरे पापा को न्याय मिल सके। थैंक यू।